नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और ये है उषा। नमस्ते दोस्तों। और वेलकम टू अजाइल इंडियन। इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं केरला से हूं। तो पहले मैं बोल देता हूं क्योंकि लोग सोचेंगे कि इसका हिंदी ऐसा क्यों है। हो सकता है कि 100th एपिसोड ऑल्सो मैं बोलता रहूंगा ऐसे, बट वो छोड़ो। तो हमने अजाइल इंडियन नाम रखा चैनल के लिए क्योंकि हम दोनों जो काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी फील्ड में है। अजाइल स्क्रम इसमें काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम अजाइल इंडियन रखा। और उषा पुणे से हैं, मलयाली है लेकिन पुणे में पली बड़ी है। हाँ, तो हमारा जो फॉर्मेट ये है, एक हिंदी फिल्म का डायलॉग। उषा को मालूम नहीं है डायलॉग क्या, आप लोगों को मालूम है क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल देखा है। और उस डायलॉग से हम उषा बोलेगी कि कौन सी पिक्चर से है और उसके बाद हम बात करेंगे। तो आज मैंने लिख के रखा है डायलॉग। याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहना मैं कि वैसे तो हिंदी भी बहुत मुश्किल से आता है, तो इसीलिए डायलॉग अरे मैंने लिखा तो पढ़ना और मुश्किल। चलो। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल। रॉकी और रानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। हम लोगों ने कल 10:15 का रात का कैसा मूवी कैसा रहा? मूवी अच्छी थी, मुझे तो एंटरटेनिंग लगी। और मेरा क्या है कि मैं अगर थिएटर में जाऊं 9 बजे के बाद मैं सो जाता हूं। 9 बजे 9:30 बजे मैं सो जाता हूं। लेकिन हम लोग कल गए, 10:15 का शो था, 10:30 को कुछ शुरू हुआ, 1:15 तक तो मूवी चल रहा था और मैंने सोया नहीं। मैंने अपना वॉच भी नहीं देखा। वैसे तो मैं सोचता हूं कि अगर मूवी देखने के लिए जाओ, कितने बार आप वॉच में देखो, उससे पता चलता है कि आपको मूवी पसंद आए कि नहीं। तो उषा, तुम्हारे मन में क्या क्या आ रहा है? मैं मेरा हिंदी रणवीर का इंग्लिश जैसा ही हो रहा है, लेकिन बोलो। डायलॉग को पढ़ने के बाद में नहीं, वो मूवी के बारे में हम लोग कल ही देखा था ना, तो मैंने सोचा इतना अच्छा मूवी है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। काफी एंटरटेनिंग है। और करण जौहर की है, तो उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, लेकिन खास मुझे ये अच्छा लगा। एक तो एंटरटेनिंग है शुरू से। आपने अगर कोई भी डायलॉग मिस किया तो आप वो कहते हैं ना कि वो जोक का थ्रेड आप लूज करेंगे, तो इसलिए ध्यान से देखिए। कुछ नहीं तो सबटाइटल पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि सबटाइटल में भी उन्होंने उसे दर्शाया है, विच आई फेल्ट वेरी क्लेवर। क्योंकि साधारण जब सबटाइटल लिखते हैं तो आप सही इंग्लिश लिखते हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से रणवीर प्रोनाउंस करता है उसी हिसाब से उन्होंने वहाँ लिखा भी है, तो वो बड़े मज़ेदार की थी। तो एंटरटेनिंग तो फुल एंटरटेनिंग है। दिमाग रख के देखने वाली मूवी नहीं है कि ये लोग कैसे प्यार में गिरे या क्यों वगैरह वगैरह के, लेकिन मुझे दिमाग रख के भी देखना है। बाद में आएंगे उसके बारे में, बाद में आते हैं। लेकिन एक कॉशन नहीं बोलना था, क्योंकि हम लोग मूवी देखा तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप भी मूवी देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्पॉइलर होंगे, शायद स्पॉइलर होंगे। आप मूवी देखा नहीं है तो आप जाके देखिए और देखने के बाद आप वीडियो देखिए। आप मूवी देखे हैं तो हम मिलके ये बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि मूवी भी बड़ा है, बहुत चीजें बात करना है। तो चलो। हाँ, तो एंटरटेनमेंट थी। और पुराने गानों का जो मिश्रण था बहुत ही खूबसूरत था। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने गानों को उन्होंने वहाँ लाके जो इमोशंस हैं उसको एक रियलिटी दी है उन्होंने, वास्तविकता। और मुझे अच्छा लगा कि इस नए जोड़ों के साथ पुराने लोगों को भी और अच्छे एक्टर्स को मौका दिया है, जैसे धर्मपा जी और जया बच्चन और शबाना आजमी जी।
और खास करके मुझे इसमें शबाना आजमी जी के जो बेटे हैं चंदन, तो उनका भी किरदार बहुत अच्छा लगा। मतलब रॉकी रानी जब हम सोचते हैं तो हम सिर्फ ये दो किरदार के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाकी लोगों ने भी इतना खूबसूरत माहौल सजाया कि ये दोनों भी उसमें अपना कारोबार कर सकते थे। मुझे ऐसा लगा। और वो गाने के जो पुराने गाने जो उसमें हैं, एक और चीज है, क्योंकि हमें अच्छा लगा वो गाना, क्योंकि धर्मेंद्र, जया बच्चन ये लोग भी थे, तो सिंग भी होता था वो जो गाना जो है, हाँ, है उस जमाने के। उस जमाने के। और तो पहले जब मैंने मूवी देखा मुझे लगा कि अरे ये तो टिपिकल मूवी होगा, अमीर लोगों का कहानी, शुरुआती वो शुरुआत थोड़ा ऐसा ही था। तो मैं सोचा कि चलो, एनीवे आई थॉट आई गो एंड स्लीप, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो मैंने सोचा कि चलो जाके सोते हैं। बट उसके बाद आई थिंक आलिया भट्ट के आने के बाद इट सडनली चेंजेस। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो भी क्या है, आलिया भट्ट लुक्स फैंटास्टिक इन द मूवी, एंड तो आई थिंक that is where the movie kind of changed, and it took a different turn, at least उन लोग उसके आने के बाद। और बहुत चीजें जो मूवी में आपने मूवी देखा है, तो उसमें जब विमेन एम्पावरमेंट के बहुत से ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे खुद के लिए लड़ना है, खुद की जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उसके बारे में सोचना है। खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी, दूसरों के लिए भी नहीं, मैं यही बोल रहा था कि विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, मेन एम्पावरमेंट भी है उसमें। हाँ, इक्वालिटी है। हाँ, सही तौर से देखा जाए तो इक्वालिटी है। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि आलिया भट्ट अपनी मतलब वुमेन एम्पावरमेंट मतलब खुद के बारे में ही नहीं कह रही है। जब वो देखती है कि औरों के जीवन में भी वो बात है लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिलता है, तो वो उन्हें भी से एक चीज़ होती है कि सदियों से अगर एक रिवाज चलता आ रहा है कि औरतें खाना बनाएगी और पुरुष बाहर जाके काम करेंगे, और उससे ही आप करते रहेंगे, और अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी यही अपनी बेटियों को सिखाते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि औरत को ये कभी लगेगा नहीं कि ये आदमी भी कर सकते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अरे खाना बनाना यानी मेरा ही काम है ना। तो अवेयरनेस ये जताना कि भाई तुम तो कर ही रही हो लेकिन कोई और भी कर सकता है ना, वो एक अवेयरनेस की बात है। और वो मुझे ऐसा लगा कि इसमें वो दर्शाया गया है कि भाई सदियों से करते आ रहे हैं, ठीक है आपके माँ ऐसे कर रहे थे लेकिन आपको ऐसा करना ज़रूरी नहीं है ना। अपने ड्रीम्स और एक बात मैंने सुना उसमें कहते हैं कि लड़कियों का ख्वाब क्या है, तो शादी कर लेना, हाँ, है ना। जिंदगी वहीं पर ही उनकी तबाह हो गई, फिर तो सारे सपने उसमें जल गए। तो वो सब बातें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी कि किसी को नीचे गिराते बिना गिराए सभी को उठाया है। मतलब पुरुषों में जो बात है मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर आखिरी में रणवीर को मौका मिलता है, जहाँ वो कहता है कि ठीक है मैं कुछ कहता हूँ तो आपको ये लगता है, लेकिन आप लोग कितना मेरा मजाक उड़ाते हो। हाँ, वो उसमें उस पॉइंट पे मैंने तो आपको मालूम है, एक तो बंगाली फैमिली है, एक पंजाबी फैमिली है। बंगाली फैमिली जो है एलीट है, थोड़ा एलीट मतलब लिटरेचर पैसे का नहीं, लिटरेचर का, एजुकेशन का, अंग्रेजी का, विज्ञान उसकी बात है। और मुझे लगा एक कंजर्वेटिव ग्रुप फैमिली और एक लिबरल फैमिली, ऐसे कंजर्वेटिव और लिबरल फैमिली। उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, कौन बोला, मुझे लगता है कि आलिया भट्ट के फादर जो एक्ट करती किया था, उसने बोला था, if we don't understand the other people, if we don't, then how do we, no, if we always try to cut off the other person, how do we understand the other person? समझ नहीं पाते ना। अरे एक सोसाइटी है, वहां पे लिबरल्स भी होनी है, कंजर्वेटिव्स भी होंगे, एक ही फैमिली में लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स होंगे। तो if you put down the other person, the other thought process, then how do you learn? Where do you go after? liberals के साथ रहेंगे, conservatives के साथ रहेंगे, तो कुछ पढ़ेंगे कैसे, है ना।
बिल्कुल, जैसे हम घर में खाना खाते हैं ना, तो नाश्ते में रोज एक ही चीज मिलता है तो लगता है कि आज कुछ अलग होना चाहिए। मतलब वीकडे में अगर हम रोज एक ही चीज खाते हैं तो एटलीस्ट हम बोलते हैं वीकेंड में कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना। तो वो कैसे पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, वो बनाने के बाद और खाने के बाद पता चलता है। तो उसी तरह से इंसानों की बात सोच विचार जो है वो अगर एक दूसरे से हम शेयर करेंगे, अगर हम बताएंगे कि भाई मुझे ये अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, तो पता चलेगा कि सामने वाला जो कह रहा था कि मुझे यही अच्छा लगता है तो यही एक रास्ता नहीं है, और भी तरीके हैं और भी चीज़ें हैं। तो वो एक विचारों का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि और कभी भी इंसान को हम जो कहते हैं ना जजमेंट करते हैं कि अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हें क्या पता, जबकि मेरा अनुभव ये रहा है कि जिनके पास ज़्यादा डिग्री नहीं है लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा है, और उस चीज़ में देखा जाए तो वो अच्छे अच्छे डिग्री वालों को भी पिछाड़ पीछे पछाड़ देते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी सोच विचार, उनका जो व्यवहार होता है एक दूसरे के प्रति, उससे ऐसा लगता है कि अरे ये कितने महान है। तो ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई तो चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं तो हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। पढ़ाई इसीलिए होती है, एजुकेशन इज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस। मुझे मुझे लगा कि लोग जब अलग विचारधाराओं से हैं, मतलब यहाँ पे होगा तो लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ट्रेडिशनल जो है, हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होता है, लाइक आवर एक्सपीरियंसेस, बुक्स दैट वी रीड, जिन लोगों से हमने मिले, हमारा परवरिश, ये सब इम्पैक्ट्स कि हम कैसे सोचते हैं एट दिस मोमेंट। लेकिन हम सबको एक अपॉर्चुनिटी है टू चेंज मतलब नॉट नेसेसरली टू कंप्लीटली चेंज आवरसेल्व्स, बट लेकिन ये पता करने के लिए कि एंड दैट इज व्हाट वो सिंबॉलिकली उसने बोला, जो रणवीर उस घर पे, रॉकी उस घर पे जाता है, अलिया भट्ट रानी इस घर में ऐसा है, तो हाउ कैन वी बी इन द अदर पर्सन शूज एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर थिंकिंग, है ना। और यहाँ पे प्रायोरिटीज का इंपॉर्टेंट है। कोई भी बुरे नहीं है, लेकिन लोगों का प्रायोरिटीज डिफरेंट है, करेक्ट, है ना। अंग्रेजी में बात करना, शेरो शायरी, अरे धर्मेंद्र और जया बच्चन का भी जो हस्बैंड एंड वाइफ है, एक को बिजनेस पसंद है, दूसरे को बिजनेस पसंद नहीं है, शेरो शायरी पसंद है। और वहां पे भी, एंड इट इज नॉट इजी टू फॉर पीपल टू बी ऑफ द सेम लाइकिंग ऑलवेज, राइट। अभी मुझे जो मूवीज पसंद है, ऐसा नहीं है कि उषा को पसंद होगा। अभी हम लोग साथ में इतने साल रह रहे हैं तो इसलिए अच्छे एक ही जैसे मूवीज देखते हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा कोई मूवी है जो हम लोगों ने देखा, अब मैं तो सो जाता हूँ कभी भी मूवी में, तो मेरा वो इसलिए नहीं कि मुझे मूवी पसंद नहीं आया, क्योंकि इनका कट ऑफ टाइम, हाँ, मुझे नींद ज्यादा पसंद है, टाइम का जो नींद होता है वो मुझे ज्यादा पसंद है, इसीलिए होता है। लेकिन मुझे लगा वो प्रायोरिटी जो है, इंडिविजुअल प्रायोरिटी, फैमिली प्रायोरिटी, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव, वहां पे पूजा, और द वे यू थिंक इज द राइट थिंग, विमेन कैसे होना चाहिए। पूजा दोनों तरफ है, मतलब इनके यहाँ दुर्गा पूजा है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे लगा कि वो मुझे ऐसा लगा थोड़ा बहुत हक, थोड़ा वो था, राइट, पावर दिखाने का। तो जया बच्चन हैड दैट कि शी इज अ गेस्ट एंड शी शुड बी अ गेस्ट एंड शी शुड बी ट्रीटेड एज अ गेस्ट, है ना। तो वो तो उन दोनों के आपस की क्या कहते हैं मारामारी थी, जहाँ पे वो चाहते थे कि इसे नीचा दिखाओ या दूसरा कि इनका घमंड गुरूर तोड़ूं, उस हिसाब से था। जहाँ पे वो कंजर्वेटिव वैसे कुछ नहीं है, वो परिवार भी पूजा करते हैं, ये लोग भी करते हैं, लेकिन ये लोग रोज नहीं पूजा करते, ये लोग दुर्गा पूजा के टाइम पर उनकी पूजा वो दिखाई है उन्होंने, दुर्गा माँ की पूजा। जबकि इनके यहाँ पे सुबह उठकर आरती कर रहे रहते हैं और उस वक्त उसे आरती भी नहीं देते। हाँ, है तो लेकिन मुझे ये मेरा एक डाउट था कि मूवी में जब अगर ये लोग एक दूसरे के घर में जाके नहीं रहे होते, और तो अगर ये बोलता है कि मुझे इससे प्यार है, मुझे शादी करना है, तो जया बच्चन हाँ बोल देते ना। There was nothing stopping Jaya Bachchan to say no to their marriage
नहीं, रीजन नहीं था ना, so if देयर you- आल्सो ओके, ये No, भी no, है। no, she ओ was नहीं not. नहीं, शबाना आजमी और धर्मेंद्र का जो नहीं, उनका चक्कर ही का वो नहीं भी था। है। नहीं, वही नहीं ना, जया बच्चन कहती है ना कि नहीं चाहिए, बट देन शी एग्रीज फॉर देम टू मूव इन, क्योंकि वो कहती है देखा नहीं तुम्हारा बेटा किस तरह से पागल है, तो तुम अपने वारिस को खो दोगे अगर वो निकल नो, गया दैट इज आफ्टर दे डिसाइड कि टू लिव इन। हाँ, नहीं उससे पहले सी दे डिसाइड टू लिव इन नेवर आइदर, लाइक्ड इट, शी नेवर लाइक्ड इट। वो बंगाली है, ओ इसीलिए हम पंजाबी हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, बट आई डिडंट फाइंड इन द, शी डिडंट वांट, सी उसका ये था कि कोई और आके ये नहीं करना है, इसीलिए उन्होंने, सी मेन थिंग इफ यू लुक एट इट, जया बच्चन ने अपने बेटे को भी मुट्ठी में रखा है और वो अपने पोते को भी मुट्ठी में रखना चाहती अच्छा है ना। तभी तो वो कहता है कि मैं खुल के भी उनके सामने डांस नहीं करता, राइट, मतलब उतनी भी आज़ादी नहीं है। तो आई फील शी इज कंट्रोल फ्रीक एंड शी वांट एवरीबडी टू बी अंडर हर आर्म। अब बाहर से कोई आएगी तो शी शुड बी सेलेक्टिंग, नॉट ही ब्रिंगिंग, देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा अच्छा, इन दैट वे। हाँ। बट द इंटरेस्टिंग थिंग वहां पे मैंने देखा, क्योंकि द पावर इन द फैमिली इज द वुमेन्स पावर, लेकिन इन द सेम हाउस women are treated in a different way, करेक्ट, men are treated also in a different way. There's so relationships का dynamics ज्यादा है, and the gender roles kind of reverses in different things. So I think that was another point मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये gender roles जो हैं इट कैन स्विच। इट कैन स्विच। तो ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव यहाँ पे ऐसे होते हैं कि किचन में विमेन गो टू द किचन, मेन डू दिस एंड उस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। और मैं तो बहुत एम्पावर्ड हूँ, उषा ने एम्पावर किया। मैंने केरला क्रैब करी बनाया है, और मैंने बोला आज नहीं खाने का, जैसे मैं ऑफिस से आई हाँ, तो मैंने क्रैब करी बनाया और मैंने बोला चलो आज नहीं खाएंगे, क्योंकि क्रैब करी आज बना के दूसरे एक दिन रख के दूसरे दिन ही खाना है, तो तभी मसाला सब जम के क्रैब में लगेगा। क्रैब में लगेगा। हाँ। तो वो दूसरी बात। लेकिन मुझे ये लगा कि दैट ऑल्सो पीपल एडजस्टिंग, सी दैट इज पावर, राइट। दो चीजें होती है, एक होता है कि स्त्री आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है, तो उसका एक अलग पावर होता है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे गुरूर है कि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन चलाया है अब तक खुद अकेले, और मुझसे बढ़ के कोई नहीं है, बिकॉज यू नो सक्सेस चढ़ गया है सर पर, राइट। तो उस हिसाब से शी इज गोइंग, क्योंकि इफ इट वॉज द अदर वे वेर शी फील्स कि मैं किस तरह से मिठाइयाँ बनाकर मैं यहाँ तक आई हूँ, अगर मेरी बहू आई है तो उसे भी इस काम में लगा के उसको भी साथ में करें, तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। बहुओं को किचन में ही रखा हुआ है, राइट। बेटे को भी इस तरह से रखा है कि न तो वो यहाँ पे है न तो वहाँ पे है, उनको उनके पिताजी के पास भी जाने देते नहीं, तो सो ही शुड नॉट कनेक्ट देयर ऑल्सो, और यहाँ पर भी वो सिर्फ एज इफ सेकेंडरी करके ले रही है। क्योंकि यहाँ पे तो मैट्रियार्क हैं जो जया बच्चन जो है, एंड सो वी टॉक अबाउट पैट्रियार्की। एक मिनट, थैंक यू। मैं ये एडिट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एडिट करने के लिए टाइम नहीं होता। इंसान लोग ऐसे छींकते हैं। तो मुझे लगा कि मैट्रियार्कियल हो या पैट्रियार्कियल हो, दोनों केस में लोग बोलते हैं कि मैं खुद के लिए नहीं कर रहा, परिवार के लिए कर रहा। तो वो उसको ब्रेक करना है। दैट्स व्हाट इज डन वेरी इंटरेस्टिंगली ओवर हियर, दैट खुद के लिए a patriarch or a matriarch always when they do something they think that they're doing it for the family, but it is their rules and regulations that they will never allow to change. Correct. मतलब अपने के लिए ही कर रहा है. There is not, if anything changes in the family they think that it is against them. No, basically क्या है कि वो एक चादर ओढ़ देते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये हमारे सबके लिए अच्छा है। ये नहीं बताते कि ये जो चादर है ये मेरी बनाई हुई चादर है ना। हाँ। तो उस हिसाब से, और जैसे ही कोई उस चादर को बदलने के लिए आता है तो फिर घबराहट शुरू हो जाती है कि भाई
मुझे कोई चैलेंज करने आ गया है। तो हम लोग कल करीब 2 बजे हो गया वापस मूवी थिएटर से वहाँ पे आके। तो बेटी तो सोई नहीं थी, तो उससे बोला तुम बुक करो, मैं एक और बार आता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, क्योंकि मैं खास बताती हूँ, उसमें जो जोक्स है ना, मतलब एक एक जोक्स ऐसे थे कि मुझे हंसकर, मतलब हंसी खत्म नहीं हुई है, हंसी और आ रही है सोच सोच के वो बात, कि तब तक दूसरा जोक आ जाता है। तो हंसने के लिए टाइम नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जोक के लिए एक जस्टिस होना चाहिए। तो मैं ताकि इस जोक पे पूरा हंस लूं और उसके बाद में फिर दूसरे में भी मैं उतना ही हंसूं। हाँ, तो तो बहुत ही entertaining है। करण जौहर जी, आप जब जोक्स डालते हैं तो उसमें उषा के लिए हंसने के लिए थोड़ा स्पेस भी नहीं, डाला करो, I won't क्योंकि say वो that. एक जोक सुन के उसको हंसना है, नहीं, दिल खोल के हंसना है, और उसके बाद दूसरा जोक। नहीं, मैं यही कहूंगी कि करण जौहर ने जो किया है सही किया है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चुटकुले इतने स्पॉन्टेनियस, टाइमली और परफेक्टली डिलीवर हुआ है कि आप अचानक से ठहाका मार के हंसते हो। मतलब आप भूल भी जाते हो कि अरे आप थिएटर में हो, आपके पड़ोस में लोग हैं, लेकिन इतनी जोर की हंसी आ रही थी और सभी लोग हंस रहे थे। सो वेरी एंटरटेनिंग मूवी। मुझे लगता है कि देखना चाहिए आप लोग जाके। हल्की फुल्की है लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। जिस तरह से चंदन दास जो हैं वो कथक शो में शो नहीं, नहीं, वो तो दूसरा है, शोमेन, अरे उसको गुस्सा लग वो गया। उसका दोस्त है। नो, सिमरन नहीं, उसको सिमरन बुलाता है, नहीं सोनम सिमरन बुलाता नहीं, है, सिमरनॉफ, स्मरनॉफ, स्मिर्नॉफ का लियो, सिमरन। तो वैसे अब फिर से देखिए, हम लोग भी अगर थिएटर में जाके या फिर अमेजॉन प्राइम ओटीटी में आ रहा है तो हम वहां से भी देख लेंगे। लेकिन अभी 20 मिनट हो गया, तो मैं एक चीज सोच रहा था। अभी मूवी के एंडिंग में इन लोगों का शादी हो गया। अगर मूवी आधा घंटा 1 घंटा और चलता था तो मूवी के बाद व्हाट ऑल इन दैट फैमिलीज वुड हैव चेंज्ड, तुम्हें क्या लगता है? तो पहली बात तो जया बच्चन कहाँ चली गई? वो तो एक चिट्ठी लिख के कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ। दैट वाज द क्वेश्चन, क्योंकि वो वापस, तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगी? नहीं, सी पहली बात तो वो कहाँ चली गई, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि उनका, कई फिल्मों में देखते हैं ना कि बड़े बड़े पैसे वालों का एक गुरु होता है या कोई एक ऐसा जगह होता है जहाँ वो जाकर अपना शांति प्राप्त करते हैं, तो ऐसा तो कुछ इसमें नहीं था। और तो वही सोच रही थी कि इन्होंने चिट्ठी लेके चली तो गई, तो वो कहाँ गई? या तो फिर वो महल इतना बड़ा है कि शायद वो किसी एक कोने में वहाँ रहेंगी और औरों लोगों से उनका काम चलता रहेगा, क्योंकि वो लड्डू का रेसिपी वगैरह सब भी आलिया भट्ट को दे देती है। बेसिकली द लीनिएज शी विल कैरी ऑन, राइट। तो उसकी जरूरत नहीं है, उसको लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है वहां पे। हाँ, और चेंज की जरूरत है, वो एड चेंज में जो किया है, राइट, कि आज के जमाने में रहना है। बट उसमें लास्ट में वो ये लिखती है कि आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू एग्री विथ ऑल दीज थिंग्स। तो मैं आई कैनॉट एक्सेप्ट दैट आई एम रॉन्ग, लेकिन आई नो थिंग्स हैव चेंज्ड, तो मुझे जाना है, ऐसे बोल के लेकिन मुझे लगा कि अगर 1 घंटा 2 घंटा और देते हैं तो एक इंटरेस्टिंग थिंग वुड हैपन, एंड दैट वुड बी इन आलिया भट्ट्स हाउस। मतलब आलिया भट्ट के घर में आलिया भट्ट का जो फादर है उसको डांस करना है, उसको स्टेज पे डांस करना है, एंड बिकॉज ऑफ हिज वाइफ वो छोड़ के घर पे, आई थिंक आफ्टर दिस होल थिंग she would change, they would all together decide कि अरे आपको स्टेज पे जाके डांस करना है तो आप why don't we let us come to a way of working where you also get to proceed your passion, because you never, उस मूवी में कहीं भी बोलता नहीं कि see he is a person who has completely kept his passion away and living there without any complaints whatsoever। उन्होंने एक्युमुलेट बहुत किया है, इसीलिए वो घर के आंगन में नाचते हैं। तो मुझे लगा कि लास्ट में एक वो भी दिखाएंगे कि ये he will carry on with his passion, just like every lady in the conservative family gets to go and do their passion. The guy in the other liberal family is not able to do
व्हाट ही वांट्स, तो मैं सोचा कि मे बी दैट इज व्हाट आई वुड थिंक द नेक्स्ट पॉसिबल. You would have thought. But see, जिस तरह से मूवी को उन्होंने ये किया है उसमें यही दिखाते हैं कि जो उनके परिवार में और परिवार से बाहर यानी कि जो रॉकी की फैमिली है दे विल ऑल्सो एक्सेप्ट हिम, राइट. दैट वाज द मेन थिंग कि पुरुष किस तरह से कथक नाच कर रहे हैं, है ना. तो आई थिंक दैट एक्सेप्टेंस इटसेल्फ वाज समथिंग विच वी कैन अज्यूम, बिकॉज कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि कहानी इस तरह से होती है कि कहानी के अंत में वो पढ़ने वाले या सिनेमा देखने वालों के इसमें छोड़ देते हैं कि तुम अब इसे आगे किस तरह से ले जाते हो, ये तुम पर है. तो शायद हाँ, वो ये क्या. तो ये है. अब पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं पहले बोलने वाला था कि सब्सक्राइब कीजिए, मैं लेकिन मैं भूल गया. जो अंग्रेज़ी में और मलयालम में जो आता है वो हिंदी में ऐसे आएगा नहीं, तो इसीलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और हम दूसरे एक डायलॉग के साथ अगले वीडियो में आएंगे. तब तक मैं इन्हें चेकआउट करती हूँ. हाँ, एक कैसा है, अच्छा है ना. अच्छा, ये थोड़ा रणवीर निकालेंगे तो फैमिली पैक है, 6 पैक नहीं है. लेकिन शर्ट तो इट्स इजी टू ड्रेस अप रादर देन जो वो बोलता है ना, देखिए 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 बहुत मुश्किल से बना के रखा हुआ है. हाँ, प्रोटीन शेक खा के. प्रोटीन शेक खा के. चलो, तो नेक्स्ट वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डायलॉग हो तो आप मैसेज भेजिए और हम वो डायलॉग ले सकते हैं और बात करेंगे. ठीक है. अगली किस्त में फिर एक नया डायलॉग के साथ. हाँ, तो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं वीडियो एंड कैसे करूंगा, ये मेरा कंफ्यूजन है. धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों.